शुरू करते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रिजल्ट एडुशाला पे। जी हाँ, आप देख रहे हैं बिहार बजट शुरू हो गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए बिहार बजट का यह सीरीज चल रहा है, ठीक है, बिहार बजट का ये सीरीज चल रहा है और आप लोग देखना ना भूले। जल्दी से लाइक कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए। देखिए इसमें जो है सबसे पहला इन्फोग्राफिक्स में दिया गया है वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल कितने करोड़ की वृद्धि हुई। ये सब पूछा नहीं जाते कितने करोड़ की वृद्धि हुई है, कितना करोड़ का बजट है, इसको आइए एक बार हम जानते हैं, ठीक है। तो 3,16,895.2 करोड़ रुपए का बजट है। कितना है? 3,16,295 करोड़ रुपए का बजट है। यह कितने रुपए का बजट है? 3,16,895 करोड़ रुपए का बजट है। नेक्स्ट देखिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 38,169.3 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। अगला देखिए बिहार बजट में जो है 13.69% की बढ़ोतरी के साथ बिहार को मिली है तेज रफ्तार। तो बिहार बजट में 13.69% की बढ़ोतरी हुई है पिछले हिसाब से। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए जो है 3,16,895.02 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। याद रहेगा आप लोगों को कितना बजट पेश किया गया है। तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो है एक मिनट रुक जाइए। तो बजट में हमने अभी देखिए बिहार में जो बजट है इस बार का कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हुआ है? तो 13% की बढ़ोतरी हुआ है इस बार के बजट में। याद रहेगा बिहार में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है बजट में? तो 13% की बढ़ोतरी हुई है। 13% की बढ़ोतरी हुई है। आप लोगों तक आवाज़ जा रही है तो बताइएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वो ज़रूर बताने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है। अरे यार माइक ही निकाल दिया है क्या मैंने? आवाज़ नहीं जा रहा है। आवाज़ जा रहा है बताइएगा। अब आवाज़ जा रहा है? अब ठीक है, आवाज़ जा रहा है अब। तो बिहार बजट का जो है 13.69% की बढ़ोतरी हुई है। बिहार में जो है 13.69% की बढ़ोतरी हुई है। इस बात को याद रख लीजिए। बिहार में 13.69% की बढ़ोतरी हुई है। बिहार बजट का इस बार का आकार कितना है यह बता ही चुके हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपके साथ जुड़ चुके हैं बिहार बजट को लेकर। देखिए तो ये लाइव खत्म कैसे? एक मिनट रुक जाइएगा जरा सा भाई आप लोग। तो अभी हम थे बिहार बजट में 13.69% की वृद्धि हुई है। बिहार के विकास को मिली है तेज रफ्तार, यह हमने डिस्कस कर लिया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 54,575.02 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। तो 54,575 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। जो वित्तीय वर्ष देखिए कितना अधिक है, इस सबको छोड़ दीजिए। जो इम्पोर्टेंट है आपको वो याद रखना है। महिलाओं के लिए इसमें 2000 बजट बिहार बजट 2025-26 में जो है महिलाओं के लिए प्रमुख घोषणाएं क्या हैं? तो महिलाओं के लिए जो प्रमुख घोषणाएं हैं वो है महिला सिपाहियों के पदस्थापन थाने के आसपास आवासन सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किराए पर आवास लेकर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है राज्य के प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध तौर पर कन्या विवाह मंडप का निर्माण कराया जाएगा। ये वित्त विभाग बिहार सरकार द्वारा इन्फोग्राफ को देख रहे हैं। अभी हम इसके ठीक बाद एडिटोरिया का बिहार बजट भी देखेंगे। जी एडिटोरिया ने जो बनाया है उसको उस बिहार बजट को भी हम अभी देखेंगे, ठीक है। राज्य की महिलाओं के लिए प्रमुख घोषणा क्या किया गया है? तो राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस परिचालन किया जाएगा, जिसमें महिला कंडक्टर चालक सभी होंगे। महिला चालकों को ई रिक्शा एवं 2 पहिया वाहन के व्यवसायी परिचालन हेतु क्रय करने पर नगद अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। राज्य के प्रमुख शहरों में महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापित की जाएंगी, जिसमें महिला प्रशिक्षण भी शामिल। तो प्रशिक्षक भी जो है
महिला रहेगी, इस बात को जान लीजिए। महिला ही प्रशिक्षक रहेगी, महिला ही सब कुछ करेगी। तो बिहार सरकार के बहुत सराहनीय कदम है, बजट में इस बार में शामिल हुआ है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट लीजिए, बिहार वित्त विभाग में स्वास्थ्य से जुड़ी प्रमुख घोषणाएं क्या हैं। बिहार का बजट 2025 का स्वास्थ्य से जुड़ी प्रमुख घोषणा क्या है। राज्य के बड़े अनुमंडल अस्पतालों में अतिरिक्त एक अन्य रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। कैंसर जैसी बीमारी के लिए बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। अगला है, बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना किया जाएगा, इस स्वास्थ्य विभाग से। अब वित्त विभाग, बिहार सरकार बजट 2025 स्वास्थ्य से जुड़ी प्रमुख घोषणाएं तो हमने देख लिया है। निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में मेडिकल कॉलेज भी बनाए जाएंगे। राज्य में निजी भागीदारी पीपी के आधार पर नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। संपूर्ण राज्य में, संपूर्ण शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से वंचित वर्गों के लिए, स्लम क्षेत्र इत्यादि के लिए नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी। अब आते हैं, राज्यों के विभिन्न जिलों में हवाई अड्डा का निर्माण किया जाएगा। तो पूर्णिया जिले में हवाई अड्डा का निर्माण किया जाएगा, जिसे शीघ्र ही चालू किया जाएगा। राजगीर, सुल्तानगंज, भागलपुर, रक्सौल में हवाई अड्डा विकसित करने हेतु कार्रवाई की जाएगी। अगला है, छोटे हवाई अड्डा यथा भागलपुर, वाल्मीकि नगर, वीरपुर, सुपौल, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा हवाई अड्डा के साथ मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा उड़ान के तहत विकसित किया जाएगा। यानी मधुबनी से मुजफ्फरपुर सबको आना होगा और उड़ान योजना के तहत इसे विकसित किया जाएगा। अब देखिए, कृषि से संबंधित बिहार बजट 2025-26 में कृषि से संबंधित आइए क्या क्या हुआ है उसको हम जरा देखें। तो कृषि से संबंधित जो है भाई, कृषि से संबंधित राज्य के 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण के लिए कुल 1289 करोड़ रुपए की लागत पर क्रियान्वयन किया जा रहा है। अन्य सभी बाजार समिति प्रांगण के कार्यशील किया जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य द्वारा NCCF, नफेड इत्यादि समन्वय कर अरहर, मूंग इत्यादि उड़द को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तैयार किया जाएगा। सुधा के तर्ज पर संयुक्त रूप से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तर पर तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। तो तरकारी सुधा आउटलेट क्या है, तो सुधा के तर्ज पर सब्जी बेचने के लिए खोला जाएगा। तो अभी हमने इन्फोग्राफ के माध्यम से बिहार बजट 2025-26 को देखा है। तो जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला देखते हैं भाई कि अब एडिटोरिया करंट अफेयर में जो है बिहार बजट को हम अब देखेंगे। एडिटोरिया करंट अफेयर में बिहार बजट को, आइए इसको अब समझने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो देखिए, बिहार बजट 25-26 हम अभी देख रहे हैं और आप देख रहे हैं रिजल्ट एडुशाला यूट्यूब चैनल। जो हमारे चैनल पर पहली बार है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है नए नए कंटेंट लाने के लिए। आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। देखिए, जल्दी से हम देखते हैं बिहार बजट 2025-26 में। तो 3 मार्च 2025 को जो है उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री जो है सम्राट चौधरी, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी। तो देखिए, ये बिहार बजट 25-26 में 3 मार्च 2025 को उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने क्या किया है, बिहार बजट को प्रस्तुत किया था। और बिहार बजट जो है 3,16,895 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। याद रखिएगा कितना है, 3,16,895 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। कुल बजट जो है 3,16,895.02 करोड़ रुपया। तो याद रखिएगा 3,16,895 करोड़, ठीक है। पिछले साल यह बजट से 13.69% की वृद्धि हुआ है पिछले साल की अपेक्षा। बिहार सरकार का आय का अनुमान संक्षिप्त विवरण किस प्रकार है। देखिए, कुल आय प्राप्ति होने का अनुमान है 3,17,094 करोड़ रुपए, 3,17,094 करोड़ रुपए, जिसमें राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों शामिल है। तो राजस्व प्राप्तियां कितना है, तो 2,60,831, 2,60,831 राजस्व प्राप्तियां होंगी, 2,60,000। और पूंजीगत प्राप्तियां कितना होगा, तो 56,263 करोड़ रुपए पूंजीगत प्राप्ति। कुल व्यय होने का कितना अनुमान है, तो कुल प्राप्ति होने का कितना अनुमान है, 3,17,094 करोड़ रुपए। और कुल व्यय खर्च कितना होगा, तो 3,16,895 करोड़ रुपए खर्च होगा। इतना प्राप्त करेंगे और इतना हम खर्च कर देंगे। तो देख लीजिए आप, राजस्व व्यय का आंकड़ा ये है, याद नहीं करना। जो याद करना उसको मैं बताता हूँ। राजकोषीय घाटा 25-26 में कितना है, तो GSDP का 2.98% है। राजकोषीय घाटा कितना है, तो राजकोषीय घाटा 0. राजकोषीय घाटा कितना है भाई, तो देखिए सिंपल सी बात है,
फिर आवाज़ जो है गायब हो गया होगी। देखिए राजकोषीय घाटा जो है, राजकोषीय घाटा कितना है, तो जीएसडीपी का 2.98% है। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है, राजकोषीय घाटा कितना है, तो जीएसडीपी का 2.98% है राजकोषीय घाटा। ठीक है, अगला देखिए राजस्व घाटा कितना है भाई, तो राजस्व घाटा जो है, राजस्व घाटा 0.08% है 25-26 में, 0.08%। तो याद रखिएगा, यही 2-3 चीज़ ही पूछा जाता है और 2-3 चीज़ में ही बच्चों को फंसा के गुमराह कर दिया जाता है। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा कितना है, राजकोषीय घाटा है 2.98%। राजस्व घाटा कितना है, 0.80% है। प्राथमिक घाटा कितना है, तो 9,704.37 करोड़ रुपए राजस्व प्राथमिक घाटा है। ठीक है, प्राथमिक घाटा है इतना। राजस्व घाटा 0.80% है, राजकोषीय घाटा 2.98% है। याद है, कोई कन्फ्यूजन किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार बजट 2025-26 के महत्वपूर्ण आंकड़े। तो बिहार का जीएसडीपी कितना है, तो 25-26 के लिए जो है 10,97,264 करोड़। कितना है, 10,97,264 करोड़ रुपए बिहार का जीएसडीपी है 2025-26 के लिए। 2025-26 याद रख लीजिए, 24-25 का याद रखने का कोई ज़रूरी नहीं है। कुल व्यय कितना होगा भाई, तो अभी बता दिए थे 3,16,895 करोड़ रुपए कुल व्यय होगा। तो कुल व्यय को याद रख लीजिए 3,16,895 करोड़ रुपए। अब जो है इसमें जो याद करने वाला है उसी को देखिए। ठीक है, क्योंकि याद नहीं रहेगा, ज़्यादा आंकड़े तो मैं बता दूंगा मगर आपको याद नहीं रहेगा। इस चार्ट को आप देख लीजिए एक बार। इस चार्ट में कह रहा है कि 1 रुपया कहाँ से आता है और कितना जाता है। ठीक है, तो राजस्व कर और विभिन्न राजस्व में 2.59% जाता है। केंद्र सहायता अनुदान में जो है 17.21। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान में रुपया कहाँ से आता है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं रुपया कहाँ से आता है। ठीक है, एक मिनट। तो रुपया कहाँ से आता है देख लीजिए, रुपया कहाँ से आता है भाई, तो राजस्व कर व भिन्न राजस्व से रुपया आता है 2.59 पैसा जो है 2.59 पैसा राजस्व कर व विभिन्न राजस्व से आता है। केंद्र सरकार से अनुदान सहायता में 17.21 मतलब 17 पैसा केंद्र सरकार से आता है। लोक ऋण से 17.58 पैसा आता है। ऋण वसूलियों से 0.17 जो है ऋण वसूली से पैसा आता है। केंद्रीय करों के राज्यों का अंश जो है 43.68 पैसा केंद्रीय करों में राज्य का अंश से आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो इसको हम समझ गए रुपया कहाँ से आता है। अब कहाँ जाता है इसको देख लीजिए, रुपया कहाँ जाता है, रुपया कहाँ जाता है भाई देखिए। तो ऋण और पेंशन भोगियों के लिए 0.49 पैसा ऋण। 1 रुपया का बात बता रही है, 1 रुपया, यहाँ पे 1 रुपया कैसे आता है और कैसे जाता है उसको हम देख रहे हैं। 1 रुपया, ठीक ना। तो ऋण और पेंशन भोगियों को 0.49 पैसा जाता है। सामान्य सेवाएं के लिए 28.94 पैसा जाता है। अगला है सामाजिक सेवा में कितना पैसा खर्च होता है, 39 पैसा सामाजिक। 1 रुपया में जो है 39.80 पैसा खर्च हो जाता है सामाजिक सेवाएं में। ठीक है, सामाजिक सेवा में सबसे अगर पूछे कि सबसे अधिक खर्च बिहार सरकार किस में करता है, तो सामाजिक सेवा में करता है। अगला है आर्थिक सेवा में कितना खर्च हो रहा है, 23.58 पैसा आर्थिक सेवा में खर्च हो जाता है। तो पैसा कहाँ से आया कहाँ गया उसको हम देख लिए। तो इस बात को बस याद रख लीजिए कि सबसे अधिक पैसा सामाजिक सेवा में 39.39.80 पैसा खर्च होता है सामाजिक सेवा में, 39.80। ठीक है, 1 रुपया में 39.80 सामाजिक सेवा में पैसा हमारा खर्च हो जाता है। दूसरा नंबर पे पैसा खर्च होता है सामान्य सेवा में, जो सामान्य कॉमन चीज़ आ जाता है। उसके बाद आर्थिक सेवाएं में 23.58 रुपया खर्चा हो जाता है।
सबसे ज़्यादा पैसा हमें कहाँ से आता है, तो केंद्रीय करों में राज्य का अंश, मतलब केंद्र सरकार जो कर देता है हमको, हर एक राज्य को जो कर देता है उसमें जो है केंद्र सरकार से जो है हमको मिल जाता है 43.68। तो अगर आपसे पूछे कि बिहार सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा किससे मिलता है, केंद्रीय करों के राज्य अंश से 43.68 पैसा। 1 रुपया का बात कर रहा हूँ मैं अभी। 1 रुपया में जो है 43.68 पैसा केंद्र सरकार से हमको मिलता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर पे जो है राज्य सरकार के कर राजस्व, मतलब राज्य सरकार जो कर राजस्व वसूलता है, टैक्स से पैसा आता है राज्य सरकार के कर टैक्स से। तीसरा नंबर जो है लोक ऋण से पैसा आता है। तो चलिए इसको हम देख लें पैसा कहाँ आता है, पैसा कहाँ से जाता है। रुपया सबसे ज़्यादा केंद्रीय करों से आता है, केंद्रीय करों में राज्य का अंश से आता है। अब नेक्स्ट देखिए, इसको छोड़ दीजिए। केंद्रीय क्षेत्रीय स्कीम पंचायती राज निकायों के लिए राज्य में आपदा 15वें वित्त आयोग के लिए। चलिए अब हम इसको देखेंगे बजट 2025-26 में प्रमुख घोषणाएं। तो हमें जो याद करने के लिए था उतना ही जरूरी था, ठीक है। बिहार बजट 2025-26 के लिए प्रमुख घोषणाएं कौन कौन सी है, आइए उसको एक बार हम देखते हैं। तो राज्य सरकार द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन NCCF, नेफेड इत्यादि से समन्वय कर अरहर, मूंग, उड़द इत्यादि का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय किया जाएगा। तो नेफेड से जो है MSP मूंग अरहर तैयार किया जाएगा, अरहर, मूंग, उड़द तैयार। अगला है राज्य के सभी अनुमंडल एवं सभी प्रमंडल, राज्य के सभी अनुमंडल एवं सभी प्रमंडल कोल्ड स्टोरेज की स्थापना चरणबद्ध रूप से की जाएगी। कोल्ड स्टोरेज की स्थापना चरणबद्ध रूप से की जाएगी। सभी अनुमंडलों एवं प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना चरणबद्ध रूप से की जाएगी, इस बार की घोषणा में। अगला है बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन VEG वेजफेड द्वारा सुधा के तर्ज पर प्रखंडों के स्तर पर तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। अब तक 302 प्रखंड में स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है। आगामी वित्त वर्ष में राज्य के शेष सभी प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। तो अब तक कितना, 302 प्रखंड में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी PVCS का गठन किया जा चुका है। नेक्स्ट है राज्य के प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध तौर पर कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा और बहुत ही कम शुल्क पर विवाह भवन एवं बिहार से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगे। इसका संचालन भी महिला स्वयं समूहों द्वारा ही कराया जाएगा। अगला है पटना में महिला हाट की स्थापना किया जाएगा। तो महिला हाट कहाँ पर स्थापित होगा, पटना में। पटना में चलंत व्यायामशाला जैम ऑन व्हील की शुरुआत किया जाएगा। इसकी प्रशिक्षक भी सिर्फ महिलाएं ही होंगी। तो पटना में जो है जैम ऑन व्हील चलंत जिम, जिनको भी शौक लगा है जिम करने का, जिन महिलाओं बहनों को, तो चलंत गाड़ी चलते रहेगा, उसमें जो है व्यायाम करेंगे, जिम ऑन व्हील्स। और पटना में महिला हाट की स्थापना किया जाएगा, जिससे महिला जाके अपना हाट पर सामान खरीदेगी, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना किया जाएगा। अगला है राज्य के प्रमुख शहरों में सिर्फ महिलाओं के लिए पिंक परिचालन किया जाएगा, जिसमें सवारी, चालक, कंडक्टर सभी महिला। ये सब बातें हो गई है। कंप्रेस्ड बायोगैस इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है उद्यमिता विकास संस्थान का जीर्णोद्धार कर इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूसा समिति में किया जाएगा। गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पूसा समस्तीपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट, राज्य के प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं को स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना किया जाएगा। देश के चयनित स्थान हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, NCR, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर एवं चेन्नई में प्रवासी परामर्श सह निबंधन केंद्र की स्थापना किया जाएगा। माइग्रेशन काउंसिल कम रजिस्ट्रेशन सेंटर का स्थापना किया जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान में राज्य के 534 प्रखंडों में 358 प्रखंडों में अंगीभूत राजकीय डिग्री महाविद्यालय नहीं है। तो कितना में नहीं है, 358 प्रखंड में जो है डिग्री महाविद्यालय नहीं। इन प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से एक एक डिग्री महाविद्यालय सरकारी और निजी की स्थापना सुनिश्चित किया जाएगा। या तो सरकारी कॉलेज खुलेगा या प्राइवेट खुलेगा, ठीक है। और 358 प्रखंडों में खुलेगा। तो जो लोगों को अभी जाके वो सब प्रोसेस में लगना है, जाके लग जाइए, प्राइवेट डिग्री कॉलेज सब जाके खोल लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वर्ग 1 से 10 तक सामान्य श्रेणी के छात्रों की छात्रवृत्ति दर को दुगुना किया जाएगा। तो वर्ग 1 से 10 तक के सामान्य श्रेणी के छात्रों की छात्रवृत्ति दर को दुगुना किया जाएगा। अगला है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दिया जाने वाले प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति दर को दुगुना किया जाएगा।
निजी क्षेत्र सहयोग में निजी मेडिकल संचालित किए जाएंगे। निजी जन भागीदारी पीपीपी के मॉडल पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। अगला है राज्य के बड़े अनुमंडलों में अनुमंडलीय अस्पताल के अतिरिक्त अन्य रेफरल अस्पताल निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का सृजन किया जाएगा। अगला है संपूर्ण राज्य में शहरी क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से वंचित वर्गों के लिए स्लम क्षेत्रों इत्यादि के नगर चिकित्सा सुविधा केंद्रों की स्थापना किया जाएगा। नेक्स्ट है कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम इलाज हेतु बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। साथ ही बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल खोला जाएगा। ये सब तो मैंने इन्फोग्राफ में भी बता दिया है, आपको इन्फोग्राफ में भी इसको हमने बता दिया है। नेक्स्ट है बिहार के सभी प्रमंडलों में राष्ट्रीय मानक के अनुरूप खेल अवसंरचना जो है निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम की उपलब्धता की जाएगी। नेक्स्ट है महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु महिला चालकों का ई रिक्शा एवं दोपहिया वाहन के साथ व्यवसाय परिचालन हेतु नगद अनुदान प्रदान किया जाएगा। अगला है राज्य के प्रमुख शहरों में महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी जिसमें महिलाएं होंगी। राज्य के नहर किनारे खाली जगहों तथा बांधों पर सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। अगला है बिहार में ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई है। इसमें प्रारंभिक सीड फंडिंग के रूप में राज्य सरकार द्वारा 25 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा। यह फंड सीड फंडिंग की तुलना में कई गुना निवेश को आकर्षित करेगा जो बिहार को जलवायु अनुकूल एवं कार्बन न्यूट्रल बनाने में मदद करता है। इससे हमारी कृषि जलवायु अनुकूल बनाने में स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने में हमारे युवाओं की ओर हरित रोजगार का सृजन करने में सहायता मिलेगी। अगला है बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड हरित बिहार समृद्ध बिहार हमारी दृष्टि की प्रतिनिधित्व करता है। अगला है राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार तथा वायु प्रदूषण में नियंत्रण हेतु 100 करोड़ रुपए का क्रियान्वयन देखो बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। तो 100 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में राज्य गुणवत्ता सुधार के लिए काम किया जाएगा। नेक्स्ट है कितना रुपया दिया जाएगा वायु गुणवत्ता सुधार में 100 करोड़। नेक्स्ट है पर्व त्योहार विशेषकर महिलाओं द्वारा संचालित छठ पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत किया जाएगा। पूर्णिया हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है जिसे शीघ्र ही चालू कर देती है। बजट का मुख्य विशेषता था। अब इसमें देखिए ये सब छोड़िए, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देखते हैं। ये सब लाइन बाय लाइन पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है। बिहार में पारंपरिक शिल्प ये सब क्या क्या किया जाएगा ये सबको छोड़िए, ठीक ना। जो इम्पोर्टेंट है उसको ये देखते हैं इसमें। जमुई जिला अब देखिए इसमें जो है पंचायती राज विभाग। अब आइए देखते हैं आगे इसमें क्या दिया हुआ है। ये सब तो हो गया, ये सब होता। पंचायती राज विभाग में आइए देखिए ग्रामीण विकास हर का एक देख लेते। पंचायती राज विभाग में जो है बिहार राज्य में 8053 ग्राम पंचायतों की संख्या है। तो बिहार राज्य में ग्राम पंचायत की संख्या अगर पूछे तो 8053 कितना है ग्राम पंचायत की संख्या 8053 ग्राम पंचायत की संख्या है। इसके अंतर्गत कुल 1,09,321 वार्ड है। 1,09,321 वार्ड है। बिहार राज्य में 8053 ग्राम पंचायतों की संख्या है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत राज्य के सभी पंचायतों में कुल 15 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है। अब तक कुल 4.79 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन किया गया है। तो कुल ग्राम पंचायत कितना है बिहार में बताइए। बिहार में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या है दोस्त ग्राम पंचायत कितना है। तो ग्राम पंचायत की संख्या है 8053 ग्राम पंचायत है, मतलब पंचायत का संख्या इतना है, ठीक है। इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक ना। तो ग्राम पंचायतों की संख्या कितना है 1 लाख। और देखिए कुल वार्ड कितना है ग्राम पंचायत में। तो वार्ड है 1,09,321 वार्ड है और 8053 ग्राम पंचायत है। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास विभाग। ग्रामीण विकास विभाग को आइए एक बार हम कंप्लीट करते हैं। ग्रामीण विकास विभाग में बिहार सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी परियोजना जीविका बिहार में महिलाओं को सशक्तिकरण ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन हेतु कार्यरत है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कोलकाता के सहयोग से महिला उद्यमिता क्षेत्र में अब तक 150 जीविका दीदियों का उद्यम विकास किया गया है। नेक्स्ट है जीविका द्वारा अब तक 10.63 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। और ये जितना भी सहायता समूह है नीतीश चाचा जी का एकदम वोट बैंक है, एकदम चुप्पा वोट बैंक है, ठीक है। तो चुप्पा वोट बैंक जो है कितना 10.6 लाख स्वयं सहायता समूह, जिसके अंतर्गत 131 लाख से अधिक परिवार समूहों को जोड़ा गया है। 131 यानी 1,31 लाख परिवार को जोड़ा गया है। अब हर परिवार में 5 आदमी तो कम से कम होगा ही, तो जोड़ दीजिए 1 करोड़ गुने 5, 6 करोड़ वोट नीतीश कुमार का चुप्पा वोटर है।
6 करोड़ वोट नीतीश कुमार का चुप्पा वोटर है। ठीक है, विभिन्न पंचायतों में कार्यरत में लगभग 5,986 बैंक सखी है, बैंक दीदी सदस्यों के माध्यम से वित्तीय नेक्स्ट है। इसको हमने जान लिया है, आगे देखिए। वर्तमान में जीविका परियोजना द्वारा सरस मेले का आयोजन सिर्फ राज्य के राजधानी पटना में किया जा रहा है। यह महसूस किया है कि इस आयोजन में से छोटे और मझोले उद्यमों को एक सुव्यवस्थित बाजार मिलता है एवं इससे उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। आने वाले समय में सरस मेले का आयोजन सभी जिला मुख्यालयों में कराया जाएगा। नेक्स्ट, राज्य सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह को उच्चतर संगठित जीविका भवन में निर्माण किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट थोड़ा बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट है, जल जीवन हरियाली तभी होगी केवल 5 वर्षों की उपलब्धि में। इस जल जीवन में देखिए, दुबई के COP 28 सम्मेलन में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत प्रयास से वैश्विक स्तर पर सराहना हुई। तो COP 28 सम्मेलन जो हुआ है दुबई में, वहाँ पे जल जीवन हरियाली मिशन का बिहार का जो है सराहना हुआ है। चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बिहार तृतीय है। तो जब आपसे पूछे कि चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में कौन है भाई, तो तृतीय स्थान अपने बिहार को मिला है। 20वें CSE गवर्नेंस बिहार को परियोजना श्रेणी अवार्ड एक्सीलेंस प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा से 1.99 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है। तो जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत मनरेगा होना चाहिए, तो गांधी नरेगा से वर्ष 2025 में 1.99 करोड़ पौधों का रोपण किया जा चुका है। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में 115.60 लाख घरों में शौचालय का निर्माण किया गया है। तो शौचालय का निर्माण ग्रामीण घरों में 115.60 लाख, यानी कि 115,60,000 घरों में शौचालय का निर्माण किया गया। 115.60 लाख घरों में शौचालय का निर्माण किया गया है। परिणाम स्वरूप आज राज्य के 8,053 पंचायत है, 534 प्रखंड है, 101 अनुमंडल है, 38 जिला है, ODF फ्री घोषित किए जा चुके हैं। साथ ही शहरी क्षेत्रों में 3,398 शहरी वार्ड, 142 नगर निकाय वार्ड ओपन डिफिशियंस फ्री घोषित किए जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पशु एवं अपशिष्ट निपटाने के लिए बायोगैस उत्पादन के लिए गोवर्धन योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत 38 जिलों में से 31 जिलों का गोवर्धन इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। अब आते हैं नगर विकास एवं आवास विभाग में। तो 56 नगर निकायों को ODF प्लस घोषित किया गया है। पटना नगर निगम को वाटर प्लस घोषित किया गया है। तो सभी नगरों निकायों में शौच मुक्त ODF घोषित किया जा चुका है। 56 नगर निकायों को ODF घोषित किया गया है। पटना नगर निगम को वाटर प्लस घोषित किया गया है। उद्योग विभाग में औद्योगिक रोड मैप जो है लागू किया जाएगा। इसमें महिलाओं के लिए भी जो है बहुत सारा उपाय किया गया। आइए देखते हैं। पटना, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया की तर्ज पर राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग को मार्केट में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शेष प्रमंडलों दरभंगा, मुंगेर, गया, सारण, भागलपुर में खादी मॉल का निर्माण किया जाएगा। बिहार के बिजनेस कनेक्ट 2024 में विभिन्न क्षेत्रों से 423 कंपनियों के साथ कुल 1,80,000 करोड़ रुपये से अधिक के MOU पर हस्ताक्षर किया गया। बिहार स्टार्टअप ऑफ पॉलिसी के अंतर्गत अब तक 186 रजिस्टर्ड स्टार्टअप बिहार में उपलब्ध है। नेक्स्ट है, गया के डोभी में औद्योगिक पार्क इकाई बनाया जा रहा है, जो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा होगा। ज्योतिया फतुहा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। श्रम संसाधन विभाग में आइए देखते हैं। श्रम संसाधन विभाग राज्य के 149 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। प्रथम चरण में 60 PM विश्वकर्मा योजना के तहत कुल 151 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को पंजीकरण कराया जा चुका है। अब आते हैं शिक्षा विभाग में। देखिए, शिक्षा विभाग में जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक बिहार सरकार का जो बजट खर्च किया गया है शिक्षा विभाग में खर्च किया गया है। युवाओं की पढ़ाई के लिए पैसे की कमी बाधा नहीं बने, इसके लिए हमारी सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सुगम ऋण आसान शर्तों पर उपलब्ध करा रही है। लाभुक आधारित योजनाएं DBT विद्यालयों में अध्ययन छात्र छात्राओं के लिए 2024-25 में मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना आदि हेतु कुल 3,063 करोड़ रुपए की राशि लाभुक बच्चों के बैंक खाते में उपलब्ध कराई गई है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक 3.70 लाख छात्र लाभान्वित हो चुके हैं। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अगर संख्या पूछे कितना हो जाएगा, 3,70,000 छात्र लाभान्वित हो चुके हैं।
सीधे याद रखिएगा 370 धारा याद है तो 3.70 मार दीजिएगा। 370 धारा जो है, अनुच्छेद 370 जो है लाभान्वित छात्र हो चुके, तो 370 को इसको डिवाइड कर लीजिएगा 3.7 याद रहेगा। तो कितने छात्रों को क्रेडिट कार्ड मिल चुका है, तो जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370 में यहाँ पे 3.70 मार दीजिएगा। 3,70,000 छात्रों को क्रेडिट कार्ड मिल चुका है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड समझने के लिए बताया हूँ, वैसे 3,70,000 छात्रों को क्रेडिट कार्ड मिल चुका है। अब आते हैं स्वास्थ्य विभाग में। नीति आयोग की 2023-24 रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्य के आंकड़ों के अनुसार स्वच्छ पानी की सफाई SGD 6 के मामले में बिहार का स्थान 98 स्कोर के साथ देश के सभी राज्यों में तीसरा रहा है। ठीक है, स्वास्थ्य हमेशा राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। फलस्वरूप वर्ष 2005-06 से 2023-24 तक स्वास्थ्य पर राज्य सरकारों का खर्च 13 गुना बढ़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मातृ मृत्यु दर में 62% की और शिशु मृत्यु दर में 56% की भारी कमी आई है। NFHS रिपोर्ट के अनुसार जो है 56% शिशु दर में कमी है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा दरभंगा एम्स के लिए 187.44 एकड़ की भूमि दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा एम्स दरभंगा का शिलान्यास भी किया जा चुका है, तो इस बात को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा एम्स दरभंगा के निर्माण हेतु 187.44 एकड़ भूमि दिया गया है। कितना है? 187 करोड़ भूमि दिया गया है, याद रहेगा। अगला देखिए, प्रत्येक राज्य विधानसभा क्षेत्र में एक नए अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाएगा। तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जो है एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाएगा। अगला है, राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गैर आच्छादित 19 अनुमंडलों में अनुमंडलीय अस्पताल निर्माण किया जाएगा। 13 अनुमंडलीय अस्पताल निर्माण हो चुका है। 25 सदर अस्पताल के मॉडल के रूप में 13 सदर अस्पताल मॉडल का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट, राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पैठान नालंदा का निर्माण। पटना चिकित्सा एवं, देखिए जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ, टाइम कम है। पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को विश्व स्तरीय अस्पताल के रूप में उन्नयन करने के उद्देश्य से 250 नामांकन विद्यालय एवं 5462 बेड अस्पताल की निर्माण किया जा रहा है। तो देखिए 250 नामांकन जो है छात्रों का नामांकन किया जाएगा और 5462 बेड का निर्माण किया जा रहा है। 5462 है 5462 बेड का। तो PMCH में जो पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को विश्व स्तरीय अस्पताल के रूप में उन्नयन करने के उद्देश्य से 250 नामांकन महाविद्यालय एवं 5462 बेड के अस्पताल हेतु निर्माण कार्य किया जा रहा है। 5462 याद रखिएगा, घटते क्रम में 5462 ठीक है, 5462 या 5462 बेड का निर्माण किया जा रहा है PMCH में और 250 अतिरिक्त छात्रों का नामांकन भी किया जाएगा। अब है मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के अंतर्गत मरीजों की सारी जानकारी ऑनलाइन सुरक्षित रखे जाने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार देश का पहला राज्य जहां इस तरह की तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप राज्य को दिनांक मुंबई में आयोजित ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट 2024 इनोवेशन अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। अगला है, वर्तमान में बिहार राज्य में प्रति माह लगभग 15 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ कार्ड बन रहा है। डिजिटल OPD निबंधन, निःशुल्क दवा वितरण सहित मासिक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ कार्ड बनाने में बिहार जो है देश में कीर्तिमान रचा है। अगला है, भारत सरकार के DVDMS पोर्टल के अनुसार मुफ्त दवा नीति के अंतर्गत दवा आपूर्ति एवं वितरण में 15 सितंबर 2024 से प्रथम स्थान पे रहा है। 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की बालिकाओं में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPCP के संक्रमण होने वाले कैंसर से बचाव हेतु दिनांक 6 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षा योजना के तहत HPV टीकाकरण का शुभारंभ किया जाएगा। अगला है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्य में अब तक लगभग 1.54 करोड़ परिवारों के लिए लगभग 3.65 करोड़ पात्र लाभार्थी का आयुष्मान कार्ड निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में आयुष्मान कार्ड निर्माण में बिहार राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर है। तो आयुष्मान कार्ड निर्माण में जो बिहार तीसरे स्थान पे, इसको भी हमने करवा ही दिया है, आप लोगों को याद होना चाहिए। समाज कल्याण विभाग, तो समाज कल्याण विभाग में देखिए 6 जिलों में नियमावली 2012 6 जिलों में पटना, पूर्णिया, रोहतास, भागलपुर एवं पश्चिमी चंपारण में वृद्धा आश्रम सहारा संचालित है। पटना, गुलजारबाग, गया तथा पूर्णिया में 100 बेड वाले वृद्धाश्रम का निर्माण कराया जा रहा है। तो पटना में जो है वृद्धाश्रम का निर्माण गुलजारबाग में है, गया तथा पूर्णिया में 100 बेड वाले वृद्धाश्रम का भी निर्माण किया जा रहा है। कैसा समय आ गया है,
मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना संबल के अंतर्गत कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण को उपलब्ध कराया जाएगा। अब आइए अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग का देखते हैं। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास योजना के अंतर्गत छात्रों के प्रत्येक जिलों में सावित्री फुलेबाई फुले छात्रावास 100 आवासन के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट है कला संस्कृति एवं युवा विभाग। इसमें देखिए तो बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति के तहत 2 करोड़ से 4 करोड़ रुपए की वित्तीय अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। राज्य के संस्कृत धरोहर प्रयोग आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो सांस्कृतिक धरोहर को सजोने के लिए जो है अगली पीढ़ी तक बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, 2 से 4 करोड़ रुपए का वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है, कि जो लोग नए आए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ आप लोग चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है हमें मोटिवेट करता है, ठीक ना, नए नए कंटेंट लाने के लिए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सच में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। 3 नए संग्रहालयों बेतिया संग्रहालय, दीप नारायण संग्रहालय तथा बाबा कारू खिरहर संग्रहालय भवन का निर्माण 5 संग्रहालयों में किया जा रहा है। 1 मिनट दोस्त रुक जाइएगा आप लोग। अगला है नवाधे, देखिए अगला है लाल पहाड़ी लखीसराय पुरातात्विक स्थल को संरक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट है अगस्त 2024 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्टेट म्यूजियम कॉन्क्लेव में बिहार के संग्रहालयों तथा बिहार संग्रहालय पटना संग्रहालय को सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतिकरण का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। पटना संग्रहालय तथा गया संग्रहालय को श्रेष्ठ प्रस्तुतिकरण का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है बिहार में नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का क्षेत्रीय केंद्र तथा संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र ज्वाइंट रीजनल रिपोर्टरी सेंटर JRRC की स्थापना की जाएगी। मॉरिशस भवन पटना तथा अहिल्या स्थान दरभंगा का संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा। तो अहिल्या स्थान कहाँ पे है, दरभंगा है, और मॉरिशस भवन कहाँ पे है, तो पटना में है। इसको किया जाएगा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और ज्वाइंट रीजनल रिपोर्टरी सेंटर JRSS की स्थापना भी किया जाएगा। नेक्स्ट है 15 पटना संग्रहालय को बिहार संग्रहालय के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय के रूप में संयोजन की कार्रवाई की जा रही है। पटना संग्रहालय को बिहार संग्रहालय के अनुरूप, यानी पटना संग्रहालय अलग है, बिहार संग्रहालय के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय के रूप में तैयारी कर रहा है। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय में स्तूप पार्क का निर्माण 550 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। वैशाली में प्राचीन स्तूप के उत्खनन में भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेष व प्राप्त अन्य सामग्रियों को प्रदर्शित किया जाएगा। तो 550 करोड़ रुपया लगा है वैशाली में जो बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनाया जा रहा है। इस क्वेश्चन को मैंने 100 बार डिस्कस करवा दिया है। नेक्स्ट है मिथिला चित्रकला संस्थान RBI द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा गया। तो ये VVI क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। मिथिला चित्रकला संस्थान को RBI द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा जाएगा। तो मिथिला चित्रकला संस्थान को RBI द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा जाएगा। मिथिला चित्रकला संस्थान को RBI द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा जाएगा, इस बात को ध्यान रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है खेल विभाग। खेल विभाग में देख लीजिए युवा वर्ग समाज के विकास का इंजन रहा है। इसके सर्वांगीण विकास पर राज्य सरकार का फोकस रहा है। विकास की कुल आबादी का लगभग 29% हिस्सा 15 से 29 वर्ष के युवाओं का है। इनके संपूर्ण विकास के लिए जनवरी 2024 में स्वतंत्र खेल विभाग का गठन किया गया तथा इसके अंतर्गत कई सफल योजनाओं का क्रियान्वयन भी हो रहा है, जिससे मुख्य प्रमुख है मेडल लाओ नौकरी पाओ। ये हमारे यशस्वी खिलाड़ी एजुकेशन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के साथ पेरिस ओलंपिक में रजत पदक की प्राप्ति किया है। इसके अतिरिक्त खेलो इंडिया के तहत खिलाड़ियों ने 11 स्वर्ण और 9 रजत और 30 कांस्य पदक जीता है। हमारे दिव्यांग युवाओं ने भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय पैरा गेम्स में 4 स्वर्ण 7 रजत तथा 5 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। अगला देख लीजिए दिनांक 29/8/2024 को बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया है। बिहार में पहली बार नवंबर माह अंतर्राष्ट्रीय एशिया के हॉकी चैंपियनशिप महिला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। तो एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी
ट्रॉफी जो है महिला वाला जो है उद्घाटन कहाँ किया गया, बिहार में किया गया है, जिसमें एशिया के 6 अग्रणी देश शामिल हुए हैं। इस चैंपियनशिप में भारत की महिला टीम ने पूरे टूर्नामेंट पर बिना एक भी मैच हारे चैंपियनशिप हासिल किया है। तो एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप में कौन जीता है भाई, तो भारत जीता है। कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था हॉकी चैंपियनशिप, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फिक्की द्वारा 30 नवंबर 2024 को बिहार को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में देख लीजिए, चलिए नेक्स्ट छोड़ दीजिए सबको, बिहार में ITI पुलिस जो इंपॉर्टेंट हो सबको हम देखते हैं। सारथी क्या है, तो सारथी सॉफ्टवेयर परिवहन विभाग का है। इसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ड्राइविंग लाइसेंस परमिट सेवा बिहार देश का अग्रणी राज्य है। महिलाओं के अतिरिक्त सुरक्षा देने हेतु सभी लोक सेवा यानों में यानी लोकेशन ट्रैकिंग उपकरण एवं इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य किया गया है, ठीक है। प्रमुख शहरों पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं पूर्णिया शहरों में सार्वजनिक परिवहन हेतु आम नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से PME बस योजना के अंतर्गत कुल 4000 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन किया गया। नेक्स्ट भवन निर्माण के अंतर्गत हो रहे निर्माण कार्य 129.38 करोड़ रुपये की राशि आवंटित में बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है। 263 करोड़ रुपये की लागत से बापू परीक्षा परिसर में, नेक्स्ट छोड़िए इस सबको, देखिए अगला है, एक मिनट रुक जाइए तो भाई ये सब बहुत म्यूट कीजिए इसके नोटिफिकेशन को। देखिए PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आवासीय भवनों के छतों पर सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसमें 1 किलोवाट के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपये तथा 3 किलोवाट एवं अधिक क्षमता हेतु 78,000 रुपये के अनुदान का प्रावधान किया गया है। कृषि उपभोक्ताओं को अतिरिक्त अनुदान देने हेतु अत्यंत सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों को मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से ही भुगतान करना पड़ रहा है। अब 125 यूनिट बिहार में फ्री हो गया, याद रहेगा। पर्यावरण देखिए ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं, सबको छोड़िए। तो बिहार बजट में जो है पर्यटन विभाग, ये देखिए जो इम्पोर्टेंट है ये यहाँ पे देखते हैं। बिहार वर्ष 2025-26 के लिए महत्वपूर्ण विभागों का आवंटन, कितना आवंटन किया गया किस विभाग को, तो शिक्षा विभाग को सबसे ज़्यादा आवंटन किया गया है। 60,954 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। 60,954 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। बजट का 19.21% है, बजट का 19.21% है। दूसरा नंबर पे जो बजट में खर्च किया गया है वो स्वास्थ्य विभाग पे किया गया है 20,035 करोड़ रुपये, 20,035 करोड़ रुपये बजट का बजट का जो है 6.32% है। तो बजट का जो है 6.32% आवंटित किया गया है। अगला है गृह विभाग, गृह विभाग का बजट जो है 5.62% है। गृह विभाग का बजट 5.62% है। ग्रामीण विकास विभाग बजट का 5% है। ऊर्जा विभाग बजट का 4% है। सबसे अधिक शिक्षा में खर्च किया गया बिहार में 19.21%, 19.21% शिक्षा विभाग बजट में जो खर्च किया गया है 19.21%। स्वास्थ्य विभाग में बजट का 6.32%। दूसरा नंबर पे 20,035 करोड़ रुपये, शिक्षा विभाग है 60,954 करोड़ रुपये, याद रहेगा। 19.24% है बजट का शिक्षा विभाग। स्वास्थ्य विभाग में 6.32% और उसके बाद गृह विभाग, पहले शिक्षा पर किए फिर स्वास्थ्य पे, उसके बाद घर आगे लौट के, ठीक है। गृह विभाग बजट में 25-26 के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं का बजट आवंटन देख लीजिए। सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान में 8,939 करोड़ रुपये आवंटित। मनरेगा में है 5,392 करोड़ रुपये। 7 निश्चय 2 में 5,972 करोड़ रुपये। यह आंकड़ा याद नहीं होगा, इस आंकड़ा को छोड़ देते हैं। वार्षिकी 25 के मैगजीन निकल 2024 तक में। टीम चौथी न्यूज स्टैंडर्ड। देखिए इसमें भूल सुधार जो है बिहार वाला करंट में दिया गया है। देखिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2 बार प्रकाशित, जनवरी में रैंक 85, जुलाई में जो है 77 रैंक हो गया है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी हुआ है, तो जनवरी में भारत का रैंक 85 था और जुलाई में जो भारत का रैंक है 77 हो गया है। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2 बार प्रकाशित हुआ है। तो जनवरी वाला में 85 और जुलाई में जो है 77। अगर आपसे पूछे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत का रैंक कितना है, अब 77 मारिएगा, ठीक है। तजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, तजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। नेक्स्ट देखिए
तो बजट में इतना ही इम्पोर्टेंट था, बजट को हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण में, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को आइए देखते हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 बजट को हमने कंप्लीट